14 महीने में हंगामी बुनियादों पर मईशत की बहाली के लिए काम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबका हुकूमत पर तनकीद। कहा तरक्की के बजाय गालम गलोच पर तवज्जो दी गई। हुकूमत की मुश्तरका काविशों से IMF मुआहिदा हुआ। CPEC को नवाज शरीफ की काविश करार देते हुए तरक्की के बड़े मंसूबे को रोकने के साथ चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब किए गए। 2015 से 2018 तक मुल्क में $30 अरब की सरमायाकारी का दावा भी किया। महीने हमारे जो गुजरे हैं वो फायर फाइटिंग में गुजरे। IMF से हमें नेगोशिएट करना पड़ा और अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि पूरी हुकूमत की मुश्तरका काविशों से, ख़ास तौर पर वज़ीर ख़जाना साहब की उनकी टीम की काविशों से और मिनिस्टर इकनॉमिक अफेयर्स, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और इन तमाम की काविशों से हम पर IMF से हमने मुआहिदा किया। और ये एक बुनियाद बन गई है कि न सिर्फ डिफ़ॉल्ट का ख़तरा अब ख़त्म हो चुका, IMF की शराइत हैं उनके ऊपर हम अब पाबंद हैं। माजी की हुकूमत की तरह हम ये फाश गलती नहीं करेंगे। ताल्लुकात को बिगाड़ने में एक कॉन्शियस एक एफर्ट की गई। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन। स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हक़ाइक़ तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।